सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारी आज की संध्या के माननीय मुख्य अतिथि महोदय विशेष सचिव संस्कृति विभाग श्री आनंद कुमार जी पधार गए हैं। एक बार सभी उपस्थित जितने भी दर्शकगण हैं उनसे निवेदन करूंगी कि ज़ोरदार तालियों के माध्यम से आपका स्वागत और अभिनंदन करें। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान लखनऊ की ओर से चौरी चौरा शताब्दी समारोह एवं आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदि उत्सव का आयोजन आज किया जा रहा है। कार्यक्रम में पारंपरिक लोक जनजातीय कलाकार वाद्य यंत्रों का वादन और लोक नृत्य की प्रस्तुतियां करेंगे, जिसमें लुप्त प्राय वाद्य यंत्र मादल, सिंघा, बाजा, पैजन के पारंपरिक वादन और कर्मा नृत्य के रंग पेश किए जाएंगे। लोक कलाकार दुर्लभ वाद्य यंत्र मादल, सिंघा, टैया, ढपला, शहनाई, मोरबीन, घुंघरू, पैजन, छाल और घुंघरा का पारंपरिक वादन करेंगे। तो आइए इस संध्या का आनंद लेते हैं, जो कि पूर्णतया समर्पित है आदिवासियों पर और उनकी लोक कलाओं पर। एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए, जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है, मैं अति आदर के साथ आज की संध्या के मुख्य अतिथि महोदय विशेष सचिव संस्कृति विभाग श्री आनंद कुमार जी और निदेशक संस्कृति विभाग श्री विनय श्रीवास्तव, निदेशक लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, दोनों को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अति आदरणीय श्री जौहरी सर, अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी जी और अन्य गणमान्य महोदयों से निवेदन करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यम वर्ति संयुक्तम वनहिना योजितम शुभम सिद्धर्थम सर्वकार्योयम मंगलदीपम नमाम्यहम मंगलदीपम नमाम्यहम मंगलदीपम नमाम्यहम। आओ मिलकर दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई सिहारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। आप सभी गणमान्यों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान लें। आदिवासी लोकवाद्यों की श्रृंखला में इस कार्यक्रम की जो ये संध्या सजी है विभिन्न रंगों की, उसमें जो प्रथम प्रस्तुति है वो प्रस्तुति पैजन की है। उनके सभी कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करूंगी। मंच पर कृपया पैजन के सभी कलाकार उपस्थित हों। रंग बिरंगे परिधानों में सजे और विभिन्न वाद्य यंत्रों को हाथ में उठाए हुए हमारे ये आदिवासी कलाकार जितने भी मौजूद हैं, उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि इन परंपराओं को, इस विधा को विलुप्त नहीं होने देना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इन कलाकारों का परिचय, साथ ही साथ इनके वाद्य यंत्र का भी परिचय, जो इनके नाम के साथ ये अपना वाद्य यंत्र बजाकर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इनके दल प्रमुख की, शेख मोहम्मद इब्राहिम जी की, जिनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां चाहूँगी। आप लखनऊ के जाने माने तबला वादक हैं, ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड कलाकार हैं और ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। आपको राष्ट्रीय स्कॉलरशिप भी प्राप्त है। उस्ताद अल्लाह रखा खां और उस्ताद जाकिर हुसैन के सुयोग्य शिष्यों में आपका नाम है।
पिछले 4 वर्षों से उस्ताद जाकिर हुसैन जी के ग्रुप के में आप कार्यरत हैं व संगीत के प्रचार और प्रसार में अनवरत लगे हुए हैं। आपका स्वागत है। अब बात करते हैं विभिन्न वाद्य यंत्रों की और उन कलाकारों की। सर्वप्रथम बाबूलाल जी जो मादल व पैजन बजाएंगे। मादल, ये मादल है जो कि आदिवासी समुदायों में एक पूजनीय वाद्य के रूप में स्थान प्राप्त है, जिसका आदिवासी लोगों की ये मान्यता है कि इंद्र देव की पूजा इसी मादल वाद्य को बजाकर की जाती है। गजाधर जी पैजन पर हैं। गजाधर जी ने पैजन के साथ साथ मादल को भी बजाया। आदिवासी कलाकारों का ये एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसे पैर में पहनकर छन छन की आवाज़ करने वाला एक लोहे का कड़ा जो इन्होंने पैर के अंदर पहना है और जिसके अंदर लोहे की छोटी छोटी गोलियां होती हैं जिससे बहुत ही सुंदर आवाज़ निकलती है। बिरजू सिंघा पर है। सिंघा गुडुम्ब और घिसिया बाजा के नाम से भी जाना जाता है। ये वाद्य यंत्र एक छोटे नगाड़े के रूप में गले में टांग कर विशेष प्रकार के रबड़ के ठोस टुकड़े से बजाया जाता है। जैसा कि सिंघा नाम से बोध हो रहा है कि इसमें 12 सिंघा की सींगों का प्रयोग किया गया है। इसको कलाकार घूम घाम कर नाच कर कलाबाजी खाते हुए बजाते हैं। राम मूरत जी टैया व पैजन पर हैं। टैया एक विशेष प्रकार की मिट्टी की छोटी सी नगड़िया नुमा साज है जिसे गले में लटकाकर नीचे बैठकर या खड़े होकर लकड़ी के 2 डंडों से बजाया जाता है। राम मूरत जी ढपला पर और पैजन पर हैं। ठपला यूँ तो देखने में एक साधारण डफ जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसकी खाल को मढ़ने के लिए इसकी तरफ नक्कारे की तरह बिनाई करके खाल को रोका जाता है। इस ठपले का वादन एक मोटी लकड़ी छड़ से और एक पतली लकड़ी छड़ को कंधे पे टांग कर नाच नाच कर किया जाता है। छोटे लाल जी घुघना व पैजन पर हैं। घुघना, इस वाद्य को घुघना या झुंझुना के रूप में भी जाना जाता है। देखने में ये गदानुमा होता है जिसके अंदर लोहे या पीतल की छोटी छोटी गोलियां पड़ी होती हैं जिसे हिलाने पर छन छन की आवाज़ होती है। नगीना जी झाल व पैजन पर हैं। इसे झांझ व बड़ा मजीरा के रूप में भी जाना जाता है। यह विशेष पीतल या फूल धातु का होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं जिनका प्रहार करने पर ये ध्वनि निकलती है। संतोष जी ढपली पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसू जी मोरबीन व शहनाई पर हैं। इसे महुअर बीन भी कहते हैं। देखने में यह एक लंबी बांसुरी की तरह दिखता है, लेकिन इसके बीच में इसे बजाने के लिए एक विशेष छिद्र किया जाता है जिसमें हवा फूंक के माध्यमों से स्वरों में उत्पत्ति होती है। आदिवासी शहनाई भी आप बजा रहे हैं, कृपया उसका भी प्रदर्शन करें।
से काफ़ी भिन्न है। इसकी लंबाई अधिकतम 1 फीट होती है। इसके बजाने का पत्ता कलाकार स्वयं ताड़ के पत्ते से बनाता है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण की भावना भी इसमें जुड़ी हुई है और ये संदेश देता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इसकी ध्वनि भी मूल शहनाई से काफ़ी भिन्न है। मुन्ना जी घुघना पर हैं। धन्यवाद, जिसका वर्णन अभी मैंने पूर्व में किया। रंगीला जी ढोल पर हैं। ये एक विशेष आकृति माप का ढोल जो अन्य ढोल से अलग दिखता है, जो लकड़ी के 2 छड़ों से बजाया जाता है। इसका प्रयोग शादी बारात व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है। शब्बन जी डिग्गी पर हैं। ये एक विशेष प्रकार का यंत्र है जिसे 2 छड़ों से बजाया जाता है। तो इस सुसज्जित मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आइए पहली प्रस्तुति पहचान के माध्यम से।
ये थी प्रथम प्रस्तुति पैजन की, जिसमें आपने विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को देखा कि किस प्रकार से ये खुशी के अवसरों पर अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हैं ये विभिन्न वाद्य यंत्र बनाकर। एक बार फिर से इन सभी कलाकारों के नाम आपको बताती हूँ। बाबूलाल जी मादल व पैजन पे थे, गजाधर जी, बिरजू, राम मूरत, छोटे लाल, नगीना, संतोष, हंसू, मुन्ना, रंगीला और शब्बन जी। आदिवासी दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में दूसरी प्रस्तुति सिंघा और मादल बाजा की है। सिंघा और मादल बाजा का मैंने शुरू में भी परिचय दिया था। ये जो मादल बाजा है ये आदिवासी जनजातियों का एक पूजनीय वाद्य यंत्र है। लोक परंपराओं में भगवान इंद्र की स्तुति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कहते हैं कि वर्षा का आवाहन करने के लिए इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। सिंघा इसे गुटुम्ब और घसिया बाजा के रूप में भी जाना जाता है। ये छोटे से नगाड़े के रूप में होता है जिसे लोक नृत्य के समय गले में टांगकर बजाया जाता है। इसे 12 सिंगा की सींगों से बनाए जाने के कारण सिंघा कहते हैं। इसके कलाकार दल प्रमुख हैं सिराज अहमद जी, बिरजू जी सिंघा पर, छोटे लाल जी सिंघा पर, गजाधर मादल पर, नगीना मादल पर, बाबूलाल जी मादल पर, राम मूरत टैया पर, हंसू जी शहनाई पर, रंगीला जी ढोल पर, संपत घुगना पर और राम सूरज जी ठपला पर। तो आइए आनंद उठाएं दूसरी प्रस्तुति सिंघा मादल बाजा। बहुत है।
ये थी माता सिंघा की प्रस्तुति। एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि इस यंत्र का, वाद्य यंत्र का प्रयोग इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ताकि भरपूर वर्षा हो और अच्छी फसल हो। और इंद्र देव आज वाकई प्रसन्न हैं, बाहर अच्छी वर्षा हो रही है। तो इन कलाकारों की जो योग्यता है और जो विधा है, शायद इस वर्षा के पीछे वो कहीं ना कहीं छिपी हुई है। तो कलाकारों के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। इन प्रस्तुतियों के ही क्रम में जो तीसरी प्रस्तुति है वो है कर्मा नृत्य। ख़ास बात यह है, मैं बता दूं कि आदिवासी लोक कलाओं के संरक्षण के उद्देश्य से जनजाति संस्थान द्वारा रिहर्सल के उपरांत ये प्रस्तुतियां तैयार की गई हैं। तो मैं एक बार संस्थान के लिए भी आप सभी से ज़ोरदार तालियों की अपेक्षा करती हूँ। कर्मा नृत्य यानी कि तीसरी प्रस्तुति। आदिवासी संप्रदाय में कर्म देवता को इष्ट देव माना गया है। इनके सभी मांगलिक व धार्मिक कार्य अपने कर्म देवता की पूजा करके ही किए जाते हैं। इस संप्रदाय में आज भी बलि पूजा को माना जाता है। इसके बाद इस विशेष नृत्य की एक मान्यता ये भी है कि इस संप्रदाय में 7 विवाहित महिलाएं कदम्ब की डाली की विशेष पूजा अर्चना करती हैं और उसे स्थापित करती हैं, तथा जो विशेष नृत्य इस अवसर पर किया जाता है उसे कर्मा नृत्य कहते हैं। इसमें महिला कलाकार नृत्य करती हैं व गायन करती हैं और पुरुष कलाकार मादल बजाकर नृत्य करते हैं। कलाकारों के नाम से आपको रूबरू कराऊंगी। दल प्रमुख संतोष कुमार गौतम, दुलारी, फूल कुंवरी, बिलासी, आशा कुमारी, चमेली, राम सूरत, गजाधर, नगीना, छोटे लाल और सुदामा। आइए देखते हैं कर्मा नृत्य।
ये था करवा नृत्य। एक बार मैं सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। निवेदन करूंगी निदेशक लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान श्री विनय श्रीवास्तव जी से कि कृपया मंच पर पधारें और धन्यवाद ज्ञापन देकर हमें अनुग्रहित करें। और जितने भी हमारे कलाकार हैं वो एक बार सभी मंच पर पधारें। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लोक कला जनजाति संस्थान द्वारा आयोजित आदि महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महानुभावों तथा ऑनलाइन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े समस्त महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए कलाकारों द्वारा जो ये शानदार प्रस्तुतियाँ की गई हैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ और उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कलाकारों द्वारा अपनी मनमोहक और नैसर्गिक प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया है। हम लोग मंत्रमुग्ध हैं। इन्होंने बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से अपने कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया और ये सभी कलाकार बधाई के पात्र हैं। विश्व आदिवासी दिवस का प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में किया था। उसके उपरांत से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को हम विश्व आदिवासी दिवस को मनाते हैं। विश्व के आदिवासियों की एकजुटता, उनके धरोहर को संरक्षित करने तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए यह विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एक बार पुनः समस्त कलाकारों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत और उन्हें बधाई देते हुए उपस्थित समस्त महानुभावों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस शानदार विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संस्थान हर समय पूर्ण रूपेण समर्पित है इन लोक कलाओं को, इन विधाओं को जीवित रखने के लिए जो कि विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। तो एक बार मैं चाहूँगी कि लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान के लिए ज़ोरदार तालियां ज़रूर बजाई जाएं। और इन सभी कलाकारों के लिए भी ये कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव जा रहा है। जो दर्शक और जो श्रोता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी हमारे कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए अपने स्थान पर ही तालियां ज़रूर बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक बार पुनः विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं और इन विलुप्त प्राय जो हमारी कलाएं हैं, विधाएं हैं, उनको संरक्षित रखने का बीड़ा उठाने के लिए धन्यवाद संस्थान को। चलते चलते बस यही कहना चाहूँगी कि दिल लगी कर जिंदगी से दिल लगा के चल, जिंदगी है थोड़ी सी, थोड़ा मुस्कुरा के चल। शुभ रात्रि।